भाषण सुन सुन के जनता पक चुकी है। जबरदस्ती उन्हें बंधक बनाया गया है। वो लोग वापस जाने को तैयार थे और बाहर से गेट बंद कर दिया कि जब तक पहले वो खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। ये देखिए, अब सुनिए इसमें लोग क्या कह रहे हैं। कोई अपनी इच्छा से आता है, उसको अपनी इच्छा से जा रहा है। ये कौन सी जबरदस्ती है? कौन से भारत हमें में बंधक बना लिया गया, हमें पानी तक भी नहीं मिला, पानी तक नहीं हमें नसीब हुआ। ये उत्तराखंड के हालात हैं। अब फिर आप कहते हैं कि हम लोगों के दिल में रहते हैं। ऐसे कैसे दिल में रहना, जबरदस्ती आप अंदर करके और उस बाहर से कुंडी लगा दोगे। नहीं नहीं, तुम तो मेरे दिल में रहते हो यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। सदन के अंदर खड़े होकर पीएम मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस पे बड़े हमले बोले और साथ ही ये कहा है कि हम लोगों के वोट में नहीं दिल में आते हैं। यानी कि 2024 की जीत को पक्की करते हुए पीएम मोदी ने एक बार से फिर से विपक्ष को विपक्ष में रहने की सलाह दे दी है, क्योंकि विपक्ष कितना मजबूत है ये तो हाल ही के दिनों में हमें देखने को मिल रहा है। एक तरफ तनातनी, एक तरफ कहीं ना कहीं खलबली जो विपक्ष में मची हुई है। उससे सवाल ये बनता है कि क्या विपक्ष पीएम मोदी और बीजेपी को मात दे पाएगा। तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ लोग जुड़ चुके हैं और शर्मा जी मेरे साथ हैं। अक्सर शर्मा जी देखिए आंकड़ों के लिए जाने जाते हैं, मैं हर बार ये बात बताती हूँ, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने जो लिस्ट गिना दी है, 10 साल के जो कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवा दी, उन पर क्या क्या आंकड़े आपके पास है मैं जानने की कोशिश करूंगी। लेकिन शुरुआत इससे करते हैं। पीएम मोदी ने देखिए नई संसद के अंदर खड़े होकर कांग्रेस पर हमले तो किए ही हैं, लेकिन शुरुआत राम राम से की है। हाँ, तो राम राम हमारे, हम भी सबको कहते हैं राम राम प्रभु, सबको राम राम। इसमें क्या बात है? अभिवादन का शब्द है, राम हमारे मन मन में बसे हैं। पहले कभी सुना नहीं प्रधानमंत्रियों के मुंह से ये सब चीजें, पहले भी अभी हाल ही में राम राम चल रहा है। श्रद्धा और प्रदर्शन दोनों चीज़ों का फर्क होता है। आपके सबके मन में श्रद्धा है, आपके मन में भी श्रद्धा है, मेरे में भी, इनके भी है। हम मिल गए आपस में राम राम कह ली, ठीक है। अगर पहले किसी ने इस चीज़ का प्रदर्शन नहीं करा, लोग मिलते हैं, हेलो करते हैं, राम राम करते हैं, लेकिन प्रदर्शन नहीं करते ना। ये क्या कर रहे हैं? आस्था का प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार के नहीं, हम ही आस्तिक हैं, हम ही सच्चे सनातनी हैं, हम ही हिंदू हैं, हम ही हिंदू हितधारक हैं। ये लगातार उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इन्हें प्रमोट करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? धर्म के पीछे छुपने की इन्हें क्यों जरूरत पड़ रही है? राम राम के पीछे छुपने की इन्हें क्यों जरूरत पड़ रही है? इन्हें पता है वास्तविक पे जमीनी स्तर पर इनकी हालत खस्ता है। रही बात आंकड़ों की कि मोदी जी कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अभी पीछे उनके निर्मला सीतारमण जी का जो बयान था संसद में, उन्होंने कहा हमने 3 करोड़ लोगों को पक्के कर दिए, वित्त मंत्री हैं। मोदी जी कह रहे थे हमने 4 करोड़ लोगों को पक्के कर दिए। किसको सच मानूं? किसको सच मानूं? आंकड़ों की बात है। अगर किसी को चाहिए तो मैं अपने पास वीडियो है दोनों का बोलते हुए। तो बात है, हाँ, के पास है, लोगों के पास भी होगा, आपके पास भी होगा। अगर नहीं है किसी के लिए तो मैं दिखाऊंगा वीडियो। हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिल चुके हैं, और लेकिन अब यहाँ वित्त मंत्री बयान अलग दे रही है। तो क्या लगता है कि आंकड़े में फेरबदल जो हो रहा है क्या बता रहा हूँ ना मैं। उसके बाद जो आवास विकास के शहरी राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया था, उनके जो बयान संसद में लिखित में जो बयान गया वो गया कि हमने 75 लाख 50 हजार लोगों को आवास दिए गए हैं। लेकिन उन्होंने बढ़ा के कह दिया 4 करोड़ को दे दिए। लोगों ने मान लिया क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है कि झूठ ना बोलते हो सकता है झूठ ना बोलते हो। बहुत सच्चे प्रधानमंत्री हैं, आज तक के इतिहास के सबसे सच्चे प्रधानमंत्री के तौर पे याद करा जाएगा उन्हें, सीधी सी बात है। आप अपनी बातों में हंस गए, क्या ये इशारों में तंज भी है? नहीं, दुनिया जानती है कितने सच्चे प्रधानमंत्री हैं, अब मैं क्या बोलूँ। और उसके बाद सीधी सी बात है, जो उनके शहरी विकास राज्य मंत्री है, हाँ शहरी विकास राज्य मंत्री है, उनका जो बयान संसद में आ रहा है, बाकायदा लिखित में आ रहा है, उसमें आ रहा है कि 75 लाख 50 हजार लोगों को जो है आवास दिए गए। तो अब किसको सच माने हम? लिखित को सच माने, निर्मला सीतारमण जी के बयान को सच माने, या मोदी जी के बयान को सच माने? तो अब इसी बात से साबित हो जाता है कि कौन कितना झूठा। उन्होंने कहा अभी पीछे मोदी जी के लगातार रिंग रोड पे पोस्टर लगे हुए हैं, पेट्रोल पंपों पे पोस्टर लगे हुए हैं कि हमने 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दे दिए गए हैं। अभी पीछे संसद के पटल पे रखा गया था कि हमने 4 करोड़ से बढ़ा के 4.5 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन बांटे गए हैं। अब मैं किसको सच मानूं, मोदी जी को या संसद के पटल पे रखी गई जो जानकारी है उसको? और उसमें भी अगर चलो 10 करोड़ भी मान लेते हैं हम उनके कहने के हिसाब से, तो उसी सदन में ये आंकड़ा रखा गया था कि उसमें से 75% लोगों ने, 75 से 80% लोगों के बीच में दूसरी बार सिलेंडर नहीं भरवाया। सिर्फ उन लोगों को सिलेंडर बांट दिए गए उज्ज्वला गैस योजना के तहत, लेकिन उनकी हिम्मत इतनी हुई कि वो दूसरी बार सिलेंडर भरवा सकें। तो सच किसको माना जाए? सच आंकड़ों को माना जाए या उनकी लफाजियों को माना जाए? गारंटियाँ वो बड़ी तगड़ी दे रहे हैं, बहुत बड़ी गारंटियाँ दे रहे हैं। अभी यूपी का आपने पता, इसी बात का मैं आज आपको असर दिखाता हूँ कि अभी जब पीछे आपको याद होगा मैंने आपके पास भी बोला था कि योगी जी ने बोला था मैंने 4 करोड़ लोगों को शौचालय दे दिए, जिसका मैंने गणित लोगों को समझाया। तो उसके बाद अब योगी जी का अखबार में बाकायदा ऐड आता है कि हमने 2.6 करोड़ शौचालय बनाए, जिससे करीब 10 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। अब उन्होंने उसको करेक्शन करना शुरू कर दिया ना,
तो इसी चीज़ की बात है कि हमारी जैसी जनता जब आवाज़ उठाएगी तो इन लोगों को सच्चे आंकड़ों पे आना पड़ेगा। अब जब उनकी चारों तरफ से ये वीडियो वायरल हुई थी कि हाँ ये क्या हुआ, कैसे बन गया, हिसाब किताब लोगों ने लगा लिया कि आधी के यूपी की आधी जनता को शौचालय मौजूद नहीं था, तब उनके बाद अब उनके बयान आने शुरू हुए कि हाँ हमने इतने लोगों को दिया है और इससे इतने लोग जो है लाभान्वित हुए हैं। तो हकीकत ये है, पोस्टर छापने में कुछ नहीं जा रहा, पोस्टर छाप दो, आप ज़बरदस्त छाप दो, होर्डिंग लगा दो, पेट्रोल पंपों पे होर्डिंग लगा दो, लेकिन हकीकत के जो आंकड़े हैं उसको तो छुपा लिया जाता है और पोस्टर इतने बड़े बड़े लगा दिए जाते हैं। शर्मा जी, आपने तो एक बार फिर से सरकार को उन्हीं के आंकड़ों में फंसा दिया। मंत्री कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं, लेकिन एक आंकड़ा है जो दिया जाता है और जो कहीं ना कहीं सत्य भी साबित होता है। 400 प्लस का दावा फिर से बीजेपी सरकार कर रही है। 400 प्लस के लिए तो हम पिछले 3 महीने से इस बात को मुद्दे को उठा रहे हैं। ईवीएम बैन कर दो, आप 400 प्लस कह रहे हो, आप 200 प्लस हो जाओ तो बड़ी बात है। ईवीएम का देखो, आज मैं एक और चीज़ लेके आया था, काफ़ी दिन से मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ढूंढ के लाऊंगा ये चीज़ें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप फिर से बही खाता खोलने वाले हैं सरकार का, लेकिन जो उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं 10 साल की सरकार की ओर से, हालांकि आपने आंकड़े सामने रख दिए, शौचालय, सिलेंडर, गैस, तमाम चीज़ें जो गिनवाई जा रही हैं सरकार की ओर से, 3 तलाक, राम मंदिर और 370, ये सब बड़ी चीज़ें गिनवाई जा रही हैं। देखिए जी, 3 तलाक की बात है, 3 तलाक से जो अगर बात करी जाती है कि 3 तलाक, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से मेरा बहुत अच्छा बिलोंग है, सब कुछ है, मैं जानता हूँ। 3 तलाक बहुत रेयर केसेस में होता है, अगर आप माना जाए तो 100 में से मुश्किल से 2 या 4 लोग इस तरह के होते हैं जो 3 तलाक कह के दे देते हैं। लेकिन उसको हाईलाइट इतना बड़ा कर दिया गया कि बड़ा हर दूसरा आदमी को 3 तलाक दे रहा हो, हर दूसरा आदमी 3 तलाक दे रहा हो। जितनी अगर तलाक देने की परसेंटेज को अगर आप काउंट करोगे तो मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदुओं में है। आज पारिवारिक अदालतों में मुस्लिमों के मुकदमे कम हैं, हिंदुओं के मुकदमे ज़्यादा हैं। लेकिन उसको बात को ऐसे प्रचारित कर दिया गया कि अरे भाई हमने तो आसमान से तारे तोड़ लाए। 370 की बात करी जाती है बार बार के 370 हटा दिया जाएगा तो जम्मू कश्मीर में खुशहाली आ जाएगी, जम्मू कश्मीर में खुशहाली आ जाएगी। अभी मैं पिछले हफ्ते ही वैष्णो देवी से होके आया हूँ, तो वहाँ पे जम्मू में ही तो है वो। आज भी हालत ये है, 370 हटने के बाद के जगह जगह चेक पोस्ट बनी हुई है, जगह जगह पुलिस तैनात है, कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रीपेड सिम कार्ड तब भी नहीं चलते थे, 370 हटने के बाद भी नहीं चले। शर्मा जी, आज का भाषण तो आपने सुना होगा, पीएम मोदी का भाषण सुना आपने? पीएम मोदी का जी, मैं उनके भाषण नहीं सुनता, मेरे कानों में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन लोगों उनके भाषण सुनूं, मैं बाद में पढ़ लेता हूँ। मतलब आप सुन नहीं पाते? जी नहीं, मैं उनको नहीं सुन पाता, मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैं उनको नहीं सुन पाता। चलिए, कई लंबे चौड़े समय तक पीएम मोदी ने भाषण दिया, हाँ, लेकिन आड़े हाथों कांग्रेस को ले लिया। हाँ, कहा जो उन्होंने वो सब मुझे मालूम है, लेकिन मैं सुनता नहीं। आपने कहा कि सुना, मैं सुनता नहीं हूँ, मुझे पता है कि उन्होंने क्या क्या कहा। सभाओं में भी 2-2 घंटे भाषण देते हैं पीएम मोदी, संसद के अंदर दे देते हैं 1-1 घंटे भाषण, और पूरी तरीके से विपक्ष पर हमलावर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, संसद में वो बोलते हैं, लेकिन कब? जब विपक्ष होता नहीं, मौजूद नहीं होता, तब आप उनसे जितना मर्जी बुलवा लो। टेलीप्रॉम्प्टर उनके पास है, तब आप उनसे जितना मर्जी बुलवा लो, आप उनसे सभाओं में जितने मर्जी झूठे वादे करवा लो, क्योंकि वहाँ उन्हें कोई काउंटर करने वाला नहीं होता। जब वो एक तरफा होते हैं तब वो लगातार बोलते हैं। आज मैं कहता हूँ कि कोई भी एक उनसे खुली डिबेट करा लो, आप मोदी जी को बैठा लो और विपक्ष के किसी एक भी सांसद को बैठा लो, आप उनसे आधे घंटे की डिबेट करा लो। अगर आधे घंटे में डिबेट में वो, जैसे एक करण थापर का इंटरव्यू था बहुत पुराना, जिसमें उन्होंने 5 मिनट के अंदर मोदी जी ने पानी मांग लिया था और माइक फेंक के चल दिए थे कि दोस्ती बनी रहे। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। अगर ये उनकी हालत दोबारा ना हो जाए तो बात है। अब बोलने को तो एक तरफा कोई भी बोलता रहे, जब तक सामने कोई काउंटर नहीं करेगा, जब उनकी बात को कोई नहीं पकड़ने वाला होगा, तो ठीक है, बोले जाओ, आप कुछ भी बोले जाओ। आपने इतना बड़ा होर्डिंग टांग दिया, आपके पास पैसे, आपने लाखों रुपए एमसीडी को दे दिए, आपने लिख दिया उसमें कि मैंने 10 करोड़ शौचालय बनाए, लोग आएंगे जाएंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, चल देंगे। लेकिन जब उनसे संसद में सवाल पूछा जा रहा है तो पता चलता है कि आप आज तक मात्र 4.6 करोड़ बने हैं पूरे देश में। 4.6 करोड़ पूरे देश में, जिसमें से कि 2 करोड़ 61 लाख का दावा यूपी में करा जाता है। मतलब सारा देश हमारा, यार हंसी आती है ऐसी चीज़ों में सोच सोच के, कहाँ ले जा रहे हैं देश को। लेकिन यहाँ पीएम मोदी कह रहे हैं कि मैं वोटों में नहीं आता, मैं दिलों में आता हूँ। और देखिए, जन समर्थन, जो बहुमत उनको मिल रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि बीजेपी अब जनता के दिलों में है। देखिए जी, जनता के दिलों में नहीं है, असल बात जो है वो ईवीएम के दिल में है। हम बार बार इस बात को कहते हैं और कहते रहेंगे, लगातार कहते रहेंगे, ईवीएम के दिल में। मैं आपको एक छोटा, आप कुछ दिखा रहे? हाँ, मैं दिखा रहा था। एक वीडियो देखिए आज आप, उत्तराखंड में हुई थी इनकी वो नारी शक्ति वंदन रैली। ये नारी शक्ति वंदन रैली का वीडियो है कि किस तरह से लोग वहाँ सुनने गए थे और थोड़ी देर में वो लोग परेशान हो गए और वापस बाहर निकलना चाह रहे थे, तो उनके गेट बंद कर दिया गया था सभा स्थल का। ये देखिए, ये गेट बंद है, थोड़ा जूम करके दिखाइए आप। हाँ, प्रधानमंत्री की सभा की वीडियो आप दिखा? जी 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 जी, किस तरह से लोग परेशान हैं। और आप इसके पास माइक रखिए, भी लोग इनसे पूछेंगे वहाँ किस तरह से वो लोग बोलेंगे, बाहर निकलेंगे। क्या भाषण सुन सुन के जनता पक चुकी है? जबरदस्ती उन्हें बंधक बनाया गया है। वो लोग वापस जाने को तैयार थे और बाहर से गेट बंद कर दिया।
कि जब तक पहले वो खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। ये देखिए, अब सुनिए इसमें लोग क्या कह रहे कोई अपनी इच्छा से आता है, उसको अपनी इच्छा से जा रहा है, ये कौन सी जबरदस्ती है, कौन से भाव हैं। हमें बंधक बना लिया गया, हमें पानी तक भी नहीं मिला, पानी तक नहीं भी हमें नसीब हुआ। ये उत्तराखंड के हालात हैं। अब फिर आप कहते हैं कि हम लोगों के दिल में रहते हैं। ऐसे कैसे दिल में रहना, जबरदस्ती आप अंदर करके और उस बाहर से कुंडी लगा दोगे। नहीं नहीं, तुम तो मेरे दिल में रहते हो यार, तुम तो मेरे दिल में रहते हो। मैं कुंडी लगा लूंगा, तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम तो मेरे दिल में रहते हो। ये कैसा दिल में रहना है भाई? दिल में रहते हैं वो लोग जो लगातार, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनकी बात सुनते हैं। कांग्रेस एक ही परिवार से, गांधी परिवार से, राहुल गांधी से बाहर नहीं निकल पाई। एक प्रोडक्ट है जो हर बार फ्लॉप मारता है, राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, उसी को रिलॉन्च करने में लगी हुई है किस कांग्रेस। तरह से रिलॉन्च करनी है, आप ये बताइए। आज ही आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ये अक्सर लोग इस बात को सवाल पूछते हैं, क्या पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को पीएम के तौर पे पेश करा है? बिल्कुल, अभी तक कोई उम्मीदवार उनका नहीं है। करा या नहीं करा? पिछले 10 सालों से, जब से 2014 से बीजेपी सत्ता में है, उसके बाद से कांग्रेस ने लगातार क्या कभी पीएम के तौर पे पेश करा कि हम राहुल गांधी जी को पीएम बनाना चाहते हैं? नहीं करा ना। फिर किस तरह से लॉन्च कर रहे हैं? या तो वो कहें कि ये हमारे पीएम पद के उम्मीदवार हैं और हम इन्हें लॉन्च कर रहे हैं। वो लगातार जनता का समर्थन हासिल करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता से मिलते जुलते हैं। और कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा है, जनता से ही बनी है, जनता में है, जनता में ही है, शामिल है। 137 साल पुरानी पार्टी है, आज की डेट में कोई मजाक नहीं है उसकी बात। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। शर्मा जी हमारे साथ हैं। हालांकि देखिए, पीएम मोदी समेत पूरी भाजपा ये सपना पाल रही है कि इस बार भी वो हैट्रिक लगाने जाने की सत्ता में आने वाले हैं, लेकिन जनता तैयार है और जनता अपने मुद्दों को याद कर बैठी है, रट कर बैठी है और सवाल और जवाब करने के लिए तैयार है नेता से। तो देखते हैं कि जनता इस बार किसके हाथों सत्ता देने वाली है और किसको सत्ता से बेदखल करने वाली है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।